और कहां से जा रहे हैं? आकाश मार्ग से और कैलाश से गुजर रहे हैं। क्योंकि जब दो आदमी में खटपट हो जाए तो तीसरा उसका फायदा उठाता है। देवताओं को पता है कि प्रजापति दक्ष में और बाबा भोलेनाथ में तानातानी चल रही है। आकाश मार्ग से विमान ले जा रहे हैं। तभी माता सती का मन कुछ ध्यान में नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा हरिद्वार में मेला तो नहीं है कुंभ का इस वर्ष, तो ये आकाश मार्ग से विमान क्यों जा रहे हैं? तभी माता सती ने पूछ ही लिया, क्योंकि देवियां सज धज करके जा रही थी। पूछा, देवियों आप इस विमान में आरूढ़ होकर के कहां जा रही हो? तब देवियों ने कहा, अरे सती तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा विशाल वाजपेयी यज्ञ कर रहे हैं कनखल हरिद्वार में, क्या तुम नहीं चल रही हो? माता सती ने इतना सुना, क्या कहा? हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? बोले हाँ। तो माता सती को तो पता नहीं था, तो उन्होंने कहा, देवियों तुम चलो, मैं आ रही हूं। देवियां चली जाती हैं। जैसी आज माता सती बाबा भोलेनाथ के पास गई, बाबा भोलेनाथ ध्यान मगन होकर के बैठे हुए थे। माता सती पहुंची है और चरणों को दबाने लगी। तुरंत भोलेनाथ जाग गए। भोलेनाथ ने जाग करके पूछा, अरे देवी सती, आज आप हमारे इतनी देर तक चरण क्यों दबा रही हो? तभी माता सती ने कहा, ये तो हम पतिव्रताओं का धर्म है कि अपने पति की सेवा करना, इसलिए मैं आपके चरण दबा रही हूँ। तभी बाबा भोलेनाथ ने कहा, आज तुम कुछ ज्यादा ही चरण दबा रही हो। तो आज माता सती से रहा नहीं गया। कहा कि स्वामी आप आकाश मार्ग में देख रहे हो, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बाबा भोलेनाथ ने कहा, मैं तो उन्हें सुबह से देख रहा हूँ। तो माता सती ने कहा, आपको पता नहीं है ये कहाँ जा रहे हैं? कहा कि ये आपके ससुर की यहाँ जा रहे हैं। वहां हरिद्वार में मान कभी नहीं सह सकती, क्योंकि माता सती एक पतिव्रता नारी थी और वो अपने पति का अपमान को नहीं सह सकी और ललकार करके कहा, प्रजापति दक्ष, तू तो शिवद्रोही है, तू तो शिव से द्रोह करने वाला है। लेकिन लोग कहते हैं जो शिव की निंदा को करता है या निंदा को सुनता है, जो शिव की निंदा को करता है या सुनता है, जिसने सुनी, अगर जब शिव की निंदा हो रही है तो अपने कान में उंगली डाल करके वहां से चले जाइए, सुनिए मत। अगर सुनने के लिए खड़े हो रहे हैं तो उसे समझा दो, और कहा कि अगर वो समझे नहीं तो उसकी जीभ को खींच लीजिए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षन कछु पूछी कुशलाता, दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सते ही बिलो के जरे सब गाता, सते ही बिलो के जरे सब गाता, सती जाई देखे हो तब जागा, सती जाई देखे हो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा।
माता सती ने प्रजापति दक्ष से कहा कि तू शिवद्रोही है, जो शिव की निंदा को सुनता है या कहता है तो वहां से चले जाना चाहिए। जो शिव की निंदा को सुन नहीं पाता है वो अपने कान में उंगली डाल करके चला जाए। तो माता सती ने कहा कि मैं कान में उंगली डाल करके नहीं जा सकती, क्योंकि बाबा भोलेनाथ कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, मुझे दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे और तुम्हारा नाम जब मेरे साथ लेंगे तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि तुम शिवद्रोही हो। तो कहा कि अब मैं इस शरीर को ही धारण नहीं करूंगी, क्योंकि जब जब मैं कहीं से निकलूंगी तो लोग मुझे दक्ष कुमारी कह करके पुकारेंगे, तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ेगा, इसलिए अब मैं इस शरीर को ही धारण नहीं करूंगी। लेकिन जब तक शरीर है तब तक धारण करना पड़ेगा। लेकिन आज माता सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए कहा कि शिव फिर से मुझे जिला लेंगे, और भगवान शिव का ध्यान करते करते अपने शरीर को आज अग्नि कुंड में ही स्वाहा कर दो।